तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रश्नावली 3.4 में है। इसके फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, आज इसका सेकंड वीडियो है। इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है जो अगस्त के लास्ट तक ही है। लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगी, शायद 28 से है ना। हाँ, 28 से पेपर है तो वो स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लगाना है। ठीक है। तो और मैथ मैथ से लेके आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं मैथ्स का पूरा कोर्स इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी आगे इस वीडियो से पढ़ सके। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, पहला क्वेश्चन हमने अगली पिछली वीडियो में कर लिया था जी। हमारा सेकंड वीडियो है। देखो, हमको दिया है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें हमको क्या करना था, हमको इसके युग्म बनाने थे। युग्म मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, युग्म मतलब उसके समीकरण बनाने हैं। ठीक है। और फिर उसको विलोपन विधि से हल करके उसके एक्स वाई के मान निकाल लेने हैं। ठीक है। जो भी हम चर लेंगे उसके हमको मान फाइंड करने हैं। ठीक है। देखो, वो क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, वहां पे और आता, और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। समझ गया। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, जहाँ पे हमको केवल और केवल यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना। देखिए, बिल्कुल आपको पेपर में भी इसी टाइप से लिखना है। देखो, मैं सबसे पहले लिखता हूँ हल। तो मैं मान लेता हूँ, माना माना कि भिन्न के अंश और हर एक्स बटा बाय है। क्या मैं ये भिन्न को मान सकता हूँ? ये मैंने भिन्न को अज्यूम कर लिया, मान लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले वाले पढ़ते हैं। यदि हम अंश में हाँ, प्रश्न के अनुसार चलेंगे ना, हम कहेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है प्रश्न? प्रश्न बोल रहा है कि यदि हम हर अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसका क्या मतलब है? हमारी भिन्न क्या है? एक्स बटा वाई हमने माना है। ठीक है। देखो, इस बोल रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को हर बोलते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारी किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो, इसका तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बटे में एक मान के। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो बाय माइनस 1। बाय को इस साइड लेके जाते हैं और ये 1 को उस साइड लेके जाते हैं। तो x और जब बाई इधर आके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। माइनस बाय बराबर -1, और जे भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1। तो x माइनस बाय बराबर -2। ये इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में बना लिया। यहाँ से आगे देखिए, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो इसके पहले मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा कि पृष्ठ पुनः पुनः प्रश्नानुसार हाँ, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है? यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो भिन्न हमारी थी एक्स बटा बाय। बोल रहा है हर में एक जोड़ दो, अंश के साथ कोई छेड़खानी मत करो, तो ये भिन्न हमारी किस में बदल जाती है? 1/2 में बदल जाती है। इसका थोड़ा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय प्लस 1 का इंटू किस में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा 1 बाय प्लस 1। इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x, बाय को थोड़ा इधर लेकर आते हैं तो माइनस बाय बराबर में एक बचेगा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ गए हैं। मतलब इसका मतलब कि क्वेश्चन का हमने आधा पार्ट हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। ठीक है। उसने बोला था कि युग्म फाइंड कीजिए, युग्म ज्ञात कीजिए। तो युग्म हमने निकाल लिए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसी को बोलते हैं हम युग्म। ठीक है। तो इससे अब हम विलोपन विधि का उपयोग करके इन दोनों को एक्स और वाई के मान भी निकाल लेंगे। तो देखो, एक्स में विलोपन विधि आपको मैंने पहले बताया था कि हमको किसी भी एक चर को बराबर करना होता है। इसमें या तो आप गुणा करके कर दीजिए या भाग देके कर दीजिए। हमको किसी एक्स या वाई चरों में
दोनों को बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्स माइनस वाई बराबर -2 दिख रहा है, 2x माइनस वाई बराबर में 1 दिख रहा है। वैसे तो आप चाहो तो दोनों समीकरण को जोड़ दो, y और y बराबर आपको दिख रहा है तो y का मान ऐसे आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, व 2 से, इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है x माइनस वाई बराबर -2, और ये है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो मैं समीकरण नंबर 1 में 2 को घटा देता हूँ, ये माइनस प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो यहाँ से बाय से बाय कट जाएगा हमारा। अब एक एक्स में से माइनस का 2x जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का x बराबर में माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा -3। तो ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 3। हमारे पास x का वैल्यू कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब इस 3 को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये हमारा है समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर -2। x का वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 3 माइनस वाई बराबर में -2। अब इस 3 को उस साइड पहुंचा देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 3 को उस साइड पहुंचाऊंगा तो माइनस वाई बचेगा बराबर में -2। ये 3 भी उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का वाई बराबर, ये दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस 5 हो जाएगा, दोनों को माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना आया, 5 आया सर। वाई का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। उसने ऐसे ही बोला था कुछ, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा था कि अ, वह भिन्न ज्ञात करो। तो हमने भिन्न को क्या माना था, एक्स बटा वाई। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आपको लिखना है कि अतः भिन्न, भिन्न क्या है हमारे, एक्स बटा वाई हमने माना था, भिन्न क्या हो जाएगी 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको पेपर में करना है, क्योंकि आप एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट पूरा क्लियर कट आपको बताया है। एक भी स्टेप मिस करने वाली नहीं है और इतना इसमें कठिन भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जब तक आप इसको नोट कीजिए, और आप आपके पास बुक होगी तो आप बुक से भी क्वेश्चन को मिला लीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा है, देखो 5 वर्ष बाद नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी सरल है, इसमें भी सेम इसी की तरह करना है। तो देखो करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो, और हाँ इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, उसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले, पहले मतलब अभी से 5 वर्ष पहले की बात चले, पूर्व मतलब पहले। तो मान लेता हूँ कि माना कि नूरी की आयु हमने मान ली कि माना कि नूरी, है ना, नूरी की आयु x है तथा सोनू की आयु y है। ये हमने अज्यूम कर लिया सर। अब पहले उसको हाँ, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन से ना। देखो क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, वरना क्वेश्चन आपको समस्या खड़ी कर रहा होगा कि सर कौन सा आंसर आप करवा रहे हो, है ना। ये तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो देखो ठीक है, क्वेश्चन इसका है सेकंड वाला। तो माना हमने नीरू की आयु x मान ली, सोनू की आयु y मान ली। प्रश्न कह रहा था
कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि नीरू की आयु ये है और सोनू की आयु ये है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे दोनों में से। बोल रही है नीरू की 5 वर्ष पहले उसकी आयु उससे 3 गुनी थी, तो मैं 3 गुनी कर देता हूँ। डन। किससे गुनी थी? सोनू से गुनी थी, इसलिए सोनू का गुणा करवाया। एक्स माइनस 5 बराबर में इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ 3 बाय माइनस 5 थी 15, अंदर इंटू करवाएंगे तो 5 15 हो जाएगा। 3 बाय को उधर लेके आओ, माइनस माइनस का हो जाएगा 3 बाय इधर आके, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में माइनस का 15 इधर आके ये प्लस का 5 हो गया। एक्स माइनस 3 बाय बराबर में माइनस का 10, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिए। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर क्वेश्चन में बोला था कि 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है? 5 वर्ष सोनू की आयु 2 गुनी हो हाँ। अब बोला है 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष पश्चात आगे की बात कर रहा है, भविष्य में। तो मैं लिखूंगा x बराबर बाय 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो दोनों में 10 ऐड कर दूंगा, और वो बोला 3 गुनी हो जाती, तो मैं 3 का इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। फिर ठीक है, क्या सही लिखा है एक बार चेक कर लो। सॉरी, इसने बोला है 2 गुना हो जाएगी, इसलिए मैं 2 गुना कर देता हूँ, है ना, 2 गुना बोला था। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 10 इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय प्लस का 20 हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर। सबको एक साइड लेकर आते हैं, x 2 बाय इधर हो जाएगा, 10 को उधर लेके जाते हैं तो देखिए 20 में से 10 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ चुके हैं। अब इन दोनों को हम सोल्व करें, हमारे पास ये वो बन चुके हैं। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि x और x हमको सेम दिख रहे हैं, गुणा मड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों के लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से x माइनस 3 बाय बराबर का माइनस का 10 समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 था x माइनस 2 बाय बराबर में 10, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, x से x को उड़ा दो, 3 बाय में से 2 बाय गया तो हमारे पास बचा माइनस का बाय, दोनों माइनस के तो माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, बाय का वैल्यू आ गया 20। किसी बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि माइनस प्लस कैसे चेंज कर रहे हैं? देखिए यहाँ ये एक्स ऊपर वाले की माइनस प्लस नहीं देखेंगे, समीकरण नंबर 2 को हम साथ बोल रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 है, उसका ये प्लस का एक्स था तो हमने माइनस कर दिया। ये 2 बाय माइनस के थे इसलिए प्लस के कर दिए, 10 प्लस का था इसलिए माइनस का कर दिया। अब हमारा ये एक्स प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, इसलिए कट गया एक दूसरे से। ये यहाँ पे माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया इसलिए वो माइनस हो गया। अब आपको क्लियर है? ठीक है। अब बाय का मान समीकरण नंबर हम किसी में भी रख देते हैं, तो मैं लिखूंगा बाय का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये समीकरण नंबर 1 है। चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख लो, क्योंकि पहले 1 में रखा था, अब 2 में रख कर देख लो। 2 में रख देते हैं तो समीकरण नंबर 2 क्या है? एक्स माइनस 2 कोष्टक बाय का मान 20 दिया है, 20 लिख दिया, बराबर में मुझे 10 दिया है, 10 लिख दिया। ठीक है, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। हाँ, अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 40 बराबर में 10, और इस 40 को 10 उस साइड लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 40, एक्स का वैल्यू आ गया कितना? 50। एक्स का वैल्यू आ गया 50। अब हमारे पास एक्स वाई के दोनों के मान आ चुके हैं, तो उसने बोला था कि नीरू और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, तो मैं लिख दूंगा कि क्या था? नूरी, नूरी की आयु एक्स मतलब कितना था? 50। नूरी की आयु 50 वर्ष है, और सोनू की आयु भाई 20 वर्ष है। दोनों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल इसी प्रकार आपको पेपर में भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आप अगर एक बार भाषा को पढ़ना सीख गए ना तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, इससे आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में देते हैं, वो आप अपने से कीजिए क्योंकि वो बहुत सिंपल है। और अगर हाँ आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको करवाऊंगा। तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, इससे पहले हम इसको मिटाते हैं। पहले आप लोग बताइए कि आप कर लोगे क्या? कर ही लोगे यार, मुझे विश्वास है, मेरे स्टूडेंट इतने कमजोर हो रही है। ठीक है, कर लोगे बिल्कुल। अगर
करने की कोशिश तो करो, अगर नहीं बनेगा तो मैं अगली वीडियो में बैठा हूँ ना सर, ठीक है, अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा। अब लिखा है फोर्थ क्वेश्चन कि मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक में गई, ठीक है, उसने खचासी से, खचासी ये क्या होता है, वो पैसे का लेन देन करता है उसको बोलते हैं, से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं पढ़ता था अब आया था ये क्वेश्चन। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि कौन था, क्या ना, हाँ मीना, कि माना मीना ने, ये फोर्थ क्वेश्चन है बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो माना कि मीना ने 50 रुपए की एक्स नोट खरीदे, सो एक्स नोट उसने मिली, और 100 रुपए के बाय नोट मिले, नोट मिले ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए, मीना ने 100 रुपए, मीना, माना कि मीना ने 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के बाय नोट मिले या दिए उसने, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रश्न के अनुसार। देखिए उसने बोला था कि उसके पास टोटल 2000 रुपए थे और उसको 50 और 100 के नोट चाहिए थे, तो पहला समीकरण यहीं से बन जाएगा। उसके पास 50 का है, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिए उसने, कितने, 2500 रुपए, सॉरी 2000 रुपए ना, 2000 रुपए, ठीक है। टोटल यही तो है, 50 का नोट, 100 का नोट बराबर, हमारे पास 2000 रुपए बनने वाले, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर उसने बोला था, क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में, कि कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात करो कि 50 और 100 कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। उसने 25 नोट प्राप्त किए सर, तो उसने पुनः, मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि एक्स बाय मिलाकर दोनों कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, तो ये पहले दूसरा समीकरण नंबर ये बन गया मेरा। उसके पास टोटल 2000 रुपए थे, उसने 50 और 100 के नोट प्राप्त किए, दोनों मिलाकर 2000 होने वाले, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरे में उसने टोटल 25 नोट प्राप्त किए, तो दोनों एक्स और वाई मिलाकर 25 होते हैं, तो बन गया सर। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, समीकरण नंबर में 50 का भाग दे दो, इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 50 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, 100 में देंगे 50 का भाग तो 2 बच जाएगा, और 2000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा जी हमारा, 40 बार जाएगा, तो इसको समीकरण नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोलो। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं, कि एक्स एक्स बराबर आ चुके हैं। तो देखो मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखता हूँ, क्या है समीकरण नंबर, एक्स प्लस 2y बराबर में 40, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर में 25, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर दो या माइनस करो, एक दूसरी तरीके चिन्ह परिवर्तन करेंगे पहले, एक्स से एक्स कट गया, बचा हमारे पास बाय बराबर में 40 में से अगर 25 जाएंगे तो हमारे पास 15 बचेगा, तो हमारे पास बाय का वैल्यू आ गया। अब बाय का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख देते हैं, 2 सरल दिख रहा है हमको, तो एक्स प्लस बाय का वैल्यू 15 है, तो 15 लिख दिया, बराबर में हमको 25 दिया है, और इस 15 को उस साइड लेकर जाएंगे हम लोग, तो 25 माइनस 15, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो एक्स का वैल्यू आ गया 10, बाय का वैल्यू था 15, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या आता है, क्या नाम था, मीना, मीना ने 50 रुपए के कितने नोट खरीद मिले उसे, 10 नोट मिले, तथा 100 रुपए के 15 नोट मिले, 15 नोट मिले, ठीक है। देखो आप अगर अपने मन से भी कैलकुलेट करके देख लो, 50 रुपए के 10 नोट मतलब कि 500 रुपए हो गए, और 100 रुपए के 15 नोट मतलब कि 1500 रुपए हो गए,
1500 और 500 कितने हुए? 2000 हुए, हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। हमारे आंसर भी सही आए, इससे भी हमने ये पता लगा लिया, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। अबे भाई, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या दुश्मनी है भाई लाइक वीडियो से? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ने धोखा मुका नहीं दे दिया किसी को? ऐसा मत करना भाई, क्योंकि परीक्षा आ रही है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करो यार। कोई डाउट आता है तो कमेंटों में बता दो, लेकिन बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो वीडियो भी अच्छा हो गया है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, इसके आगे क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जो था तीसरा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं यार। 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा पिछली भी अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी उसको भी शेयर करें, जिससे वो भी परीक्षा में आगे बढ़ सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और वीडियो आपको कितना पसंद आया, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर मुझको कोई सजेशन देना हो तो आप सजेशन के लिए आप कमेंट में कीजिए कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, इससे मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, जय श्री राम।